जयपुर में बीजेपी का महामंथन जारी है और आज तीसरे दिन आमेर के होटल लीला में संगठन महामंत्रियों की बैठक हो रही है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ये बैठक ले रहे हैं। संगठन महामंत्रियों की बैठक देश के सभी राज्यों के संगठन महामंत्रियों से रिपोर्ट ली जा रही है। अब तक की संगठनात्मक प्रगति को लेकर बात होगी। संगठन के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी बनेगी। जयपुर के लीला होटल में ये बैठक हो रही है। दोपहर बाद बैठकों का समापन होगा तो दोपहर तक ये बैठक जारी रहेगी। जयपुर में बीजेपी का महामंथन जारी है और आज महामंथन का तीसरा और अंतिम दिन है। आज तीसरे दिन आमेर के होटल लीला में संगठन महामंत्रियों की बैठक हो रही है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ये बैठक ले रहे हैं। संगठन महामंत्रियों की बैठक देश के सभी राज्यों के संगठन महामंत्रियों से इसमें फीडबैक लिया जा रहा है, रिपोर्ट ली जा रही है और अब तक की संगठनात्मक प्रगति को लेकर इस बैठक में बात होगी। संगठन के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा बनेगी। जयपुर के लीला होटल में ये बैठक हो रही है और दोपहर बाद बैठकों का समापन होगा। भाजपा राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक। सतीश पूनिया से फर्स्ट इंडिया की खास बातचीत। पूनिया ने आज की बैठक को बताया पूर्ण रूप से संगठनात्मक बैठक। कहा, मेरे लिए सौभाग्य की है बात। मेरे क्षेत्र आमेर में हुई पार्टी पदाधिकारियों की बैठक। आगामी दिनों में भी जारी रहेंगे भाजपा नेताओं के दौरे। मैं खुद भी सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर चुका हूं। ओवरऑल 3 दिन का ये कार्यक्रम रहा। किस तरीके से पार्टी जो है आप लंबे समय से तैयारियों में जुटे हुए थे, कितना सफल रहा? बहुत बेहद सफल रहा और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया, अच्छी तैयारी की। मुझे मेरी कर्म भूमि में मुझे अवसर मिला यहाँ पर आतिथ्य का। एक अच्छा संदेश और संकेत पूरे देश और प्रदेश में गया है। अब आगामी दिनों में पार्टी में इस तरीके के जो कार्यक्रम हैं, यानी कि बड़े नेताओं के दौरे हैं, वो और बढ़ेंगे? हर महीने कोई न कोई केंद्रीय मंत्री उनके लगातार प्रवास पार्टी के प्रमुख नेताओं के होंगे, क्योंकि अगले वर्ष चुनाव में जाना। लेकिन पार्टी की अभी ऐसी योजनाएं हैं, खासतौर पर जो 30 तारीख से लेकर 14 तारीख तक सुशासन, सेवा और गरीब कल्याण का जो पखवाड़ा होगा, उसके दौरान प्रवास होंगे। पार्टी की गतिविधियां लगातार मल्टीप्लाई होंगी, तो स्वाभाविक रूप से आज की इस बैठक का क्या मुद्दा है जो आज अभी चल रही है? देखिए, तो विशुद्ध संगठनात्मक बैठक है। तो पार्टी की अपने एक व्यवस्था परंपरा, तो उस तरीके की जो संगठन मंत्री है उनकी अपनी बैठक है। जिस तरीके से जेपी नड्डा यहाँ पर आए, उन्होंने बैठक ली, वैसे ही सतीश पूनिया जो हैं वो भी अब दूसरे जिलों में जाके ऐसी बैठकें लेंगे। मैं जा ही रहा हूँ। मैं तो पूरे 44 जिलों में चला गया, 184 विधानसभा में चला गया, फिर जाऊँगा। तो सतीश पूनिया जो हैं वो अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं। उन्होंने बातचीत की है और ख़ास बात जो है कि आज का जो दिन है ये पूर्ण रूप से संगठन की बैठकों को समर्पित है। संगठन की ये बैठकें ये चलेंगी और लगातार 3 दिन से जो भारतीय जनता पार्टी का ये महामंथन चल रहा था, ये शाम को करीब 4 बजे के आसपास समाप्त हो जाएगा। कैमरा पर्सन पवन मूर्तिकार के साथ ऐश्वर्या प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। फिर वही सवाल और वही जवाब, आखिर किसके नेतृत्व में होगा विधानसभा चुनाव 2023? भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा, राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के बाद आज कहा कि सवाल पुराना है तो जवाब भी पुराना मिलेगा आपको। नेतृत्व को लेकर फिर बोले सतीश पूनिया, चेहरा पीएम मोदी का होगा और निशान कमल का फूल होगा। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, नेताओं में कोई मनमुटाव नहीं है, हम सभी एक हैं। 3 नेता एक साथ हैं तो 13 भी एक साथ आ जाएंगे। मोदी का नाम और काम चुनाव में होगा। कहा, विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत मिलेगा। यानी एक बार फिर जब सवाल यही हुआ कि आखिर किसके नेतृत्व में प्रदेश में 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, तो सवाल का जवाब भी वही आया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के बाद उनसे जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सवाल पुराना है तो जवाब भी आपको पुराना मिलेगा। नेतृत्व को लेकर चेहरा पीएम मोदी का होगा और निशान कमल का फूल होगा। उन्होंने कहा कि नेताओं में कोई मनमुटाव नहीं है, हम सभी एक है और जब 3 नेता एक साथ है तो 13 भी एक साथ आ जाएंगे। मोदी का नाम और काम बोलेगा इस चुनाव में। विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत मिलेगा। पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं ने साफ तौर पर कहा है कि हम लोग सामूहिक नेतृत्व के रूप में चुनाव लड़ेंगे। मोदी जी का नाम, मोदी जी का काम और कमल का निशान
ये हमारी सबसे बड़ी ताकत होगी और हमारी कोशिश है 2023 में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो और हम सब लोग मिलकर 2023 में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएं। आलाकमान, संसदीय दल ये सक्षम है, योग्य समय पर नेता का निर्णय करेगा और हम सब लोग साथ मिलकर काम करेंगे। और चलिए सीधे रुक करते हैं, सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, देखिए बैठकों का दौर भी जारी है, उस पर आपसे अपडेट ले, लेकिन उससे पहले सतीश पूनिया ने जो कहा, जो सवाल उनसे किया गया नेतृत्व को लेकर, वही पुराना सवाल वही जवाब कि चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सरकार का, केंद्र सरकार का काम, और साथ ही उन्होंने यही कहा कि कमल का फूल ही निशान, यानी इन तीनों के अलावा कोई अलग चेहरा नहीं है। यानी माना जाए कि फिर सब एकजुटता वहां नजर आई। क्या आपको वो एकजुटता दिखी वहां पर? देखिए, यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जो है, उनका बयान है, उस बयान पर यदि हम बात करें तो ये बयान उन्होंने पहली बार नहीं दिया है। इससे पहले भी उन्होंने ये बयान दिया है और कमोबेश यही बयान अरुण सिंह ने भी दिया है और इसके अलावा कुछ अन्य नेताओं ने भी ये बयान दिया है। उनका कहना है कि चेहरा एकमात्र नरेंद्र मोदी है, निशान है कमल का फूल। ऐसा यहाँ पर भी नहीं कहा गया है, अन्य राज्यों में भी कहा गया है। रमन सिंह ने भी ऐसा कहा है और अन्य नेताओं ने भी कई ऐसा कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ही चेहरा है और ये कोई नई बात नहीं है। जब उनसे बातचीत की गई, उनसे पूछा गया कि आखिरकार चेहरा कौन होगा, क्या रहेगा, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो ही नहीं, सभी लोग इसे लेकर ही बोलेंगे, इसी बात को बोलेंगे कि चेहरा नरेंद्र मोदी ही होंगे। कलेक्टिव लीडरशिप की बात भी कहेंगे। लेकिन ये बड़ा प्रश्न है कि अब इस वक्त ये बयान पूछा गया और इसका जवाब दिया, लेकिन उन्होंने यही बात कही कि पुराना ही मेरा जवाब है और ये पुराना ही सवाल है। लेकिन ओवरऑल हम इस पूरी बैठक को देखते हैं। आज इस बैठक का तीसरा दिन है। आज की जो बैठक है ये पूर्ण रूप से संगठनात्मक बैठक है। इसमें मीडिया की भी एंट्री नहीं है, नेताओं की भी एंट्री नहीं है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के क्षेत्र में बैठक हो रही है, जहां से विधायक भी हैं, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी भी बनती है। तमाम मेहमान आए हैं, उनकी मेहमान नवाजी से लेकर व्यवस्थाओं की, तो ऐसे में वो वहां पर मौजूद थे, उनसे हमने बातचीत की। लेकिन जब उनसे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में वो आए, तब उनसे हमने फिर से वही बातचीत की, तो उन्होंने यही कहा कि वही जवाब मिलेगा। तो ये बात तय मानकर चलिए कि कल जो बैठक हुई है इसमें भी यही रणनीति बनी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन हुआ है वो राजस्थान ही नहीं, तमाम राज्यों के लिए संबोधन हुआ है। क्योंकि राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक थी, तो दूसरे जो राज्य है जहां पर चुनाव होने, उनके लिए भी यही मैसेज है कि आपको जब चुनाव में जाना है तो आपको चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं हैं उनको लेकर जाना है। एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी के साथ जाना, यानी कि प्रधानमंत्री ने जो कुछ दिया है वो आपको जनता के बीच लेकर जाना है। राजस्थान में भाजपा की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार है, तो ऐसे में कांग्रेस सरकार के खिलाफ आक्रामक होना है। यहाँ पर एक टास्क जरूरी नहीं मिला है, उस टास्क पर भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। खुद प्रदेश अध्यक्ष भी इस काम में जुटेंगे और दूसरे जो नेता हैं वो भी जुटेंगे। सतीश पूनिया ने अभी कहा था 3 नहीं 13 भी साथ होंगे, और भी अन्य कई चेहरे हैं मुख्यमंत्री के जिनको लेकर गाये बगाए बात की जाती है। कई लोगों के नाम होते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हों या फिर राजेंद्र राठौड़ हों, और भी कई लोग हैं। इन दिनों जो सांसद हैं अलवर के बाबा बालकनाथ, उनको लेकर भी नई चर्चाएं सियासी गलियारों में चलने लगी। अलग अलग बातें हैं, ये अलग चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर इन सभी लोगों को जाना पड़ेगा, जिन मुद्दों को उठाना पड़ेगा सभी लोगों को, वो मुद्दे होंगे खास तौर पर करौली से जो शुरुआत हुई, करौली से जाकर राजगढ़, राजगढ़ से जोधपुर, जोधपुर से भीलवाड़ा, तो ये तमाम जो क्षेत्र हैं जहाँ पर कहीं पर तो सांप्रदायिक मनमुटाव जैसी बात आई, तो कहीं पर मंदिर तोड़े जाने को लेकर यहाँ पर कांग्रेस सरकार को घेरा गया, वो जो मुद्दा है वो भी बनेगा। उसके अलावा एक बड़ा मुद्दा होगा दुष्कर्म की बढ़ती घटनाएं, ये मुद्दा होगा। उसके अलावा एक और मुद्दा होगा प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था। ये तमाम विषय है जिन विषयों को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अब टास्क दिया जाएगा कि इन विषयों के आधार पर राज्य की कांग्रेस सरकार बिल्कुल, और ऐसा इन्हीं मुद्दों को लेकर मुखर बीजेपी होगी विपक्ष के तौर पर प्रदेश में। फिलहाल नजर बनाकर रखिए क्योंकि बैठक जारी है। ऐश्वर्य, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।